नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे और हमारा मुद्दा है इंदौर में नोटा संग्राम। इंदौर में बीजेपी ने नोटा के खिलाफ राजवाड़ा रोड पर मानव श्रृंखला बनाकर प्रदर्शन किया और राष्ट्र हित में मतदान करने का आह्वान किया। साथ ही कांग्रेस पर कई आरोप लगाए। आपको बता दें कि बीती रात कांग्रेस ने नोटा पर वोट करने के लिए लोकतंत्र बचाओ रैली निकाली थी। जिसका मन है छोटा, फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार जिंदाबाद। जो देश की बात करेगा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जो हिंदू हित की बात करे, जिसका मन है छोटा, फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार जिंदाबाद। जो देश की बात करेगा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जो हिंदू हित की बात करे, जिसका मन है छोटा, फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार जिंदाबाद। जो देश की बात करेगा। वहीं इंदौर लोकसभा सीट से अपना प्रत्याशी गंवा चुकी कांग्रेस नोटा को बढ़ावा दे रही है। गुरुवार को कांग्रेस ने विधानसभा 2 में बड़ी रैली का आयोजन किया, जिसमें कांग्रेस के बड़े नेताओं के अलावा बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हुई। अपने हाथों में तख्तियां लेकर चल रही महिलाओं ने नोटा को वोट करने की अपील की। कार्यक्रम के पहले परदेशीपुरा चौराहे पर निगम में नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे और पार्षद राजू भदौरिया के नेतृत्व में सैकड़ों महिलाएं परदेशीपुरा चौराहे पर इकट्ठा हुई। इस रैली में शामिल होने के लिए पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, कांग्रेस नेत्री शोभा ओझा, पूर्व महिला कांग्रेस अध्यक्ष अर्चना जायसवाल भी पहुंची। इस दौरान चर्चा में पूर्व मंत्री सज्जन वर्मा ने भाजपा पर प्रत्याशी छीनने का आरोप लगाया और कहा कि देश भर में सफाई में नंबर 1 शहर अब नोटा को वोट कर एक नया रिकॉर्ड बनाने जा रहा है। इंदौर की जनता इस बार लोकतंत्र के सम्मान में, संविधान के सम्मान में नोटा का बटन दबाएगी और इन भारतीय जनता पार्टी के गुरूर में जो मदमस्त घूम रहे हैं इन नेताओं को सबक सिखाएगी और निश्चित रूप से इस बार पूरे देश में नोटा नंबर 1 आएगा। प्रशासन भी घबराया हुआ और भाजपा भी घबराई हुई है कि नोटा एक मिशन के रूप में इंदौर की जनता ने अंगीकार कर लिया है। बड़ी शिद्दत के साथ वोट डालेगी नोटा पे। घबरा के प्रशासन ने भाजपा के दबाव में इस रैली को मसाल रैली निकालने से मना किया। फिर हम साधारण तरीके से रैली निकाल रहे हैं और नोटा का एक माहौल इस इंदौर में बन रहा है। अधिकार को भारतीय जनता पार्टी ने छीना है, उससे आंदोलित है इंदौर की जनता और जनता करारा जवाब इस बार भारतीय जनता पार्टी को देगी। लोकतंत्र के ऊपर भारतीय जनता पार्टी नहीं है, इस देश के संविधान के ऊपर नहीं है और उस पे जो चोट करी है भारतीय जनता पार्टी ने, इस इंदौर की जनता नोटा का बटन दबाकर भारतीय जनता पार्टी को दिखा देगी कि उनके अधिकारों को छीनने वालों को वो माफ नहीं करेगी। और चलिए हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता इंदौर से विकास सिंह सोलंकी जुड़ गए हैं। विकास, चौथे चरण में इंदौर में चुनाव होना है और जिस तरह से कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय कांति बम ने बीजेपी में शामिल हो गए, उसको लेकर जो कांग्रेस है काफी आक्रोशित है। कांग्रेस ने एक मिशन बना लिया है कि नोटा दबाओ और इंदौर बचाओ, नोटा दबाओ और भाजपा भगाओ। इसको लेकर जो कांग्रेसी हैं वो बहुत सक्रिय हैं। देखिए 29 अप्रैल को जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे अक्षय कांति बम, उन्होंने एकदम से अपना जो नामांकन है वो वापस ले लिया था और कहीं ना कहीं बीजेपी में शामिल हो गए थे। उसके बाद लगातार जो है इंदौर के समीकरण बदल चुके हैं। अगर बात की जाए तो विपक्ष के तौर पर किसी तरह का कोई कांग्रेसी चुनाव नहीं लड़ रहा है, तो इसको लेकर ही कांग्रेसी लगातार मंथन कर रहे थे और कहीं ना कहीं इंदौर सीट पर लेकर जो है कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है या जो नेता है लगातार जो मतदाता है उनसे अपील कर रहे हैं कि जिस तरह से बीजेपी पर आरोप
लगा रहे हैं कि बीजेपी ने लोकतंत्र की हत्या की है, कांग्रेस के प्रत्याशी को जो है कहीं ना कहीं दबाव प्रभाव में लाकर उससे नामांकन जो है वापस किया। तो उसको लेकर अब जो है जनता वर्सेस बीजेपी जो है चुनाव को भुनाने में जो है कांग्रेस जो है लगी हुई है। यही कारण है कि लगातार जो है कांग्रेसी वह सड़क पर उतर रहे हैं और कहीं ना कहीं नोटा पर जो है वोटिंग करने के लिए मतदाताओं से अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर बात की जाए तो रोजाना ही इंदौर शहर में जगह जगह पर पोस्टर जो है लगाए जा रहे हैं, उसमें नोटा पर मतदान करने की बात की जा रही है। वहीं कांग्रेसी प्रदर्शन भी कर रहे हैं। अगर कल की बात की जाए तो कल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, अगर बात की जाए तो नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौक से कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री शोभा ओझा सहित तमाम जो कांग्रेस के दिग्गज जो नेता है वह कल जो है एकजुट हुए और कहीं ना कहीं उन्होंने जनता से अपील करते हुए नजर आए कि जो नोटा है उस पर ही बटन दबाए। हालांकि उन्होंने मशाल रैली को लेकर आवेदन किया था, मशाल रैली की अनुमति नहीं मिलने के बाद उन्होंने मौन प्रदर्शन करते हुए हाथों में पोस्टर लेकर जो है कहीं ना कहीं मतदाताओं से अपील की है कि जिस तरह से इंदौर शहर के अंदर कांग्रेस के उम्मीदवार को जो है बिठाया गया है, जोड़ तोड़ की राजनीति की गई है, लोकतंत्र की हत्या जो है की गई है, उसको लेकर ही जो है नोटा का प्रयोग करे। और कहीं ना कहीं बीजेपी जिस तरह का षड्यंत्र जो है इंदौर के अंदर रचा, आगामी दिनों में इस तरह की घटनाएं ना हो सके, इसलिए जनता जो है बीजेपी को जवाब दे। कविता, सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस लगातार जो है मतदाताओं से अपील करती हुई नजर आ रही है, लोगों के बीच जा रही, क्योंकि उनका कोई कैंडिडेट जो है वो बचा नहीं है, कोई प्रत्याशी नहीं होने के बाद अब नोटा को ही अपना प्रत्याशी मानकर जो है कांग्रेसियों का जो है कहीं ना कहीं ज्यादा से ज्यादा इंदौर लोकसभा सीट पर जो है नोटा का विकल्प जो है बटे। तो जिससे जिस तरह की घटनाएं जो समीकरण यहां पर हुए तो उसको भुनाने की कोशिश में जो है कांग्रेस लगातार जुड़ी है। और यही कारण है कि एड़ी चोटी का जो है कांग्रेस लगा रही है। जो कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री शोभा ओझा भी 2 दिनों से इंदौर के अंदर जो है मोर्चा संभाले हुए है और लगातार जो है मतदाताओं के बीच जा रही है, प्रदर्शन के माध्यम से, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से, पोस्टर वार के माध्यम से कांग्रेस लगातार जो है बीजेपी पर हावी होते हुए नजर आ रही है कि कहीं ना कहीं मतदाताओं से अपील की जा रही है कि वह नोटा को ही अपना विकल्प चुने। कविता, बिल्कुल विकास, जिस तरह से आप ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं और जो कांग्रेस है, कांग्रेस नोटा का सपोर्ट कर रही है, जनता के बीच जा रही कि आप नोटा का बटन दबाए। क्या लगता है कि जो कांग्रेस है, माफ कीजिएगा, जो जनता है वो कांग्रेसियों का साथ देगी, कांग्रेस की बात मानेगी? क्या वाकई जिस तरह से इंदौर स्वच्छता में नंबर 1 है देश भर में, नोटा का भी जो रिकॉर्ड है वो टूटेगा? क्योंकि शोभा ओझा यही कह रही है। देखिए, कांग्रेस तो लगातार जो है कहीं ना कहीं मतदाताओं से अपील कर रही है। अगर मैं बात करूं महापौर चुनाव का, तो कहीं ना कहीं इंदौर लोकसभा सीट पर कांग्रेस के भी जो मतदाता है वह एक अलग ही है। अगर बात की जाए तो कांग्रेस प्रत्याशी जो महापौर के रहे थे उसमें संजय शुक्ला जो है, उन्हें 5 लाख वोट जो है यहाँ पर इंदौर से मिले थे। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कांग्रेस का भी कहीं ना कहीं इंदौर लोकसभा सीट पर वोट देंगे। और सबसे बड़ी बात है जिस तरह से समीकरण जो है यहाँ पर बिगड़े हैं, समीकरण जो है बदलते हुए नजर आए, कोई विपक्ष का नेता ही नहीं है। खासकर कांग्रेस ही नहीं, बीजेपी के कार्यकर्ताओं के अंदर भी इसी बात को लेकर आक्रोश जो है नजर आ रहा है। बिल्कुल विकास, यदि बात करें सुमित्रा महाजन ताई का, तो ताई का भी यही कहना है कि मेरे पास लोगों का फोन आ रहे हैं इंदौर की जनता का नोटा बटन को दबाने के लिए, और ताई ने यह भी कहा कि हम तो जीत ही रहे थे। देखिए, मैं वही बता रहा था कविता कि ताई सहित जो बीजेपी के काफी कार्यकर्ता है जो 12 ही महीने जो है दरी उठाने से लेकर झंडे उठाने का काम जो है करते हैं। अगर पिछले लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो जो मौजूदा सांसद है शंकर लालवानी, उन्हें 5 लाख से ज्यादा की लीड जो है इन्हीं कार्यकर्ताओं ने दिलाई थी। तो कार्यकर्ताओं का यही मानना है और बीजेपी के नेतृत्व से यही सवाल जो है, हम जब ग्राउंड रिपोर्टिंग पर जा रहे हैं तो आप पूछ रहे कि इस चीज की जरूरत क्या थी, क्योंकि कांग्रेस का कोई किसी तरह का यहाँ पर इतना वोट बैंक नहीं है, जबकि बीजेपी को इंदौर का गढ़, जो बीजेपी का गढ़ इंदौर को कहा जाता है, 5 लाख से ज्यादा वोट बैंक 5 लीड से जो है पिछला लोकसभा चुनाव जीते थे। वो जिस तरह से इस बार जो है 8 लाख से ज्यादा से जीतने का दावा जो है बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता लगातार कर रहे थे, तो इस घटनाक्रम की जरूरत ही क्यों थी? तो यही कारण है कि एक आक्रोश जो है बीजेपी के कार्यकर्ताओं के अंदर भी नजर आ रहा है, वही आम आदमी के अंदर भी इस बात को सोचने के लिए मजबूर कर रहा है कि जब बीजेपी लगातार यहां से जीत के आई है, 8 बार की सांसद जो है सुमित्रा महाजन यहां पर रही है, पिछली बार जो है बीजेपी ने यहां से अपना प्रत्याशी बदलकर जो है शंकर लालवानी को खड़ा किया था, उससे भी 5 लाख से ज्यादा की जो लीड जो है लोकसभा चुनाव में मिलती है। 9 की 9 विधानसभा सीटें, 9 के 9 विधायक जो है बीजेपी के ही इंदौर जिले के अंदर यहां पर है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह के समीकरण यहां पे बदले, तो आम लोग सहित बीजेपी के कार्यकर्ता जो है वह भी आक्रोशित नजर आ रहे हैं कि इस चीज की जरूरत नहीं थी, जो भी हुआ वह गलत हुआ। लेकिन अगर बात की जाए तो बीजेपी अपना चुनाव जो है चुनाव के
के मतदान के 2 से 3 दिन पहले बिल्कुल पूरी ताकत विकास जो है रोकूंगी जोड़ आपको, देती है। विकास रोकूंगी आपको। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता इंदौर से विवेक खंडेलवाल भी जुड़ गए हैं। विवेक जी, बहुत चर्चा में स्वागत है आपका। जी जी विवेक जी, जिस तरह से आप लोग नोटा को लेकर इंदौर के मतदाताओं को जागरूक कर रहे हैं कि मतदान का हक जो है इंदौर की जनता का छीना गया है, आप लोग ये भी कह रहे हैं कि भाजपा भगाओ नोटा दबाओ, भाजपा भगाओ इंदौर दबाओ, माफ कीजिएगा इंदौर बचाओ, तो किस तरह से और इसको आगे आप बढ़ाएंगे, क्योंकि चौथे चरण में इंदौर में मतदान है? देखिए, हम लोगों ने इंदौर शहर की जनता को जागरूक करने के लिए निरंतर अभियान चला रखा है। जिस दिन से हमारा प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के में अपहरण करा, उस दिन से इंदौर शहर में जिस तरह माफिया, राजनीतिक माफियाओं का एक जन्म हुआ, ये इंदौर शहर में राजनीतिक माफिया का जन्म 29 तारीख को हुआ जब उन्होंने हमारे प्रत्याशी का हरण करा। उसके बाद से हम निरंतर व्यापारियों के बीच में, आम मतदाताओं के बीच में, अनेक सामाजिक संस्थाओं के बीच में जा रहे हैं। सर्वप्रथम हम व्यापारियों के बीच में गए, जो प्रमुख बाजार है हमारे, यहाँ पे हम गए तो वहाँ व्यापारियों में अंदर से एक आक्रोश था, क्यों भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कृत्य करा, क्यों लोकतंत्र की हत्या करी, क्यों संवैधानिक अधिकार का हरण किया गया। तो व्यापारियों में भी बातचीत देखने को मिली। हमने पहले चरण में व्यापारियों के पास गए, दूसरे चरण में मतदाताओं ने घरों के बाहर दीपक लगाए और उससे लिखा वोट फॉर नोटा। तीसरे चरण में कल हमने पूरे इंदौर शहर के व्यापारिक इलाकों के अंदर चायों का वितरण करा, नोटा चाय का। लेकिन विवेक जी एक सवाल ये है कि प्रत्याशी कि आपके प्रत्याशी में कमी थी ना, आपका प्रत्याशी जो है वो मैदान छोड़कर गया। देखिए, हमारे घर में कोई सामान पड़ा है और उसको कह आके चोरी कर ले जाएगा, तो उसमें हमारे सामान की गलती नहीं, वो चोर की गलती रहती है कि चोर चोरी करके ले गया। तो भारतीय जनता पार्टी, अगर आप विवेक जी आप यदि चोरी और चोर की बात कर रहे हैं तो खुद इंसान गया है ना, प्रत्याशी खुद गया है आपका। प्रत्याशी को चोरी करके ले गए, जिस तरह से हमारे तो इतना कमजोर प्रत्याशी था आपका विवेक जी, इतना कमजोर प्रत्याशी था आपका। देखिए, मेरी एक बात सुनिए, किसी भी व्यक्ति को, जो व्यापारिक व्यक्ति होता है, उसको डराया जाएगा, धमकाया जाएगा, उसको कई तरह के प्रलोभन दिए जाएंगे या उसके मतलब। तो ऐसे प्रत्याशी का चयन कांग्रेस ने क्यों किया विवेक जी, कि जो डर जाए, लालची हो, प्रलोभन से वो लालच में आ जाए? देखिए, कोई भी व्यक्ति के माथे पे नहीं लिखा रहता है कि वो डर जाएगा या दब जाएगा। वो तो जब समय आने पर व्यक्ति के ऊपर, लेकिन पूरा ठीकरा बीजेपी पर भी फोड़ना सही नहीं है ना विवेक जी। प्रत्याशी आपका चयन आप लोगों ने किया, ये तो बीजेपी की परंपरा रही है। आप सूरत देख लीजिए, इंदौर देख लीजिए, और अभी जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का क्रियाकलाप और इंदौर शहर के अंदर 2 व्यक्ति हैं, जो एक महापौर है, एक विधायक, सॉरी क्षमा चाहता है, विधायक है और एक मंत्री है, वो दोनों का काम ही यही है, डराना धमकाना। वो तो सर्वविदित है, उन्होंने हमारे बच्चा जी को डराया धमका, और आज भी कैलाश विजयवर्गीय जी हमारे बच्चा जी को ले के घूम रहे हैं। तो आप समझिए ना, कितना डरा धमका रखा है कि वो बच्चा जी को छोड़ ही नहीं रहा है। आज इनके सांसद जो शंकर ललवानी चुनाव लड़ रहे हैं, उन तक को नहीं मालूम है, केंद्रीय आपका प्रत्याशी कोई बच्चा थोड़ी ना है विवेक जी। देखिए, हमारे एक लोकसभा चुनाव का प्रत्याशी आप लोगों ने बनाया जी, मैच्योर पर्सन को। देखिए, हमने तो बहुत अच्छा प्रत्याशी बनाया, हमने एक युवा शिक्षाविद को प्रत्याशी बनाया, उसको डराया धमकाया, येन पकड़ा, उसके साथ क्या क्या करा वो तो वो प्रत्याशी बता सकता है, और जिन्होंने उसको अपहरण करा वो बता सकते हैं। हमने तो, पार्टी ने तो अपनी तरफ से पूरी तरीके से ईमानदारी से एक अच्छा शिक्षाविद दिया। अब वो शिक्षाविद क्यों डरा, क्यों धमकाया, क्यों वहाँ बीजेपी में चला गया, इन लोगों ने क्या करा, ये सब कहानी बहुत घुमावदार है, जलेबी की तरह, इमरती की तरह है। इसको समझने में बहुत समय लगेगा, चुनाव के बाद ये सारी चीजें सामने आएंगी। अरुण पाल जी, डराया धमकाया गया कांग्रेस प्रत्याशी को, अच्छा अभी संपर्क नहीं हुआ है अरुण जी से। विकास सोलंकी भी हमारे साथ जुड़े हैं। विकास, विवेक खंडवाल जी का कहना है कि हमारे जो प्रत्याशी है उनको डराया धमकाया गया, लेकिन एक जो प्रत्याशी होता है विकास, वो एक मैच्योर पर्सन होता है। लोकसभा चुनाव है, उसमें कांग्रेस ने प्रत्याशी घोषित किया है, कोई बच्चा तो है नहीं कि डर कर। ठीक है विकास, रोकूंगी आपको। वरुण पाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। वरुण जी, चर्चा में बहुत स्वागत है आपका। वरुण जी, आवाज पहुंच पा रही है आप तक? हाँ, नमस्कार जी। नमस्कार वरुण जी, हमारे साथ विवेक खंडेलवाल जी भी जुड़े हैं। विवेक जी का कहना है कि उनके प्रत्याशियों को डरा धमकाकर आप लोगों ने बीजेपी में ज्वाइन कर लिया और लोकतंत्र की हत्या की गई है, और नोटा को लेकर मतदाताओं के बीच जा रहे हैं। आप भी इंदौर में हैं और आपको पता है कि जो कांग्रेसी हैं प्रचार प्रसार जोर शोर से कर रहे हैं। कांग्रेसियों का कहना है कि मतदान का हक छीन लिया बीजेपी ने। कांग्रेस जो भी आरोप लगा रही है
उसका खंडन मैं कर रहा हूँ। और अक्षय बम खुद उसका जवाब दे चुके हैं कि उन्होंने किसी भी दबाव प्रभाव या उस तरीके से को भाजपा ज्वाइन नहीं करी है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि मैं मोदी जी की रीति नीति से, और उन्होंने तो खुद कांग्रेस के नेताओं पर आरोप लगाया है कि कांग्रेस के नेताओं ने उन्हें सहयोग नहीं किया। वो 3 दिन तक लगातार बोलते रहे कि मुझे जनसंपर्क करना, मेरा कार्यक्रम बना के दो। कांग्रेस के नेताओं ने कोई भी उस बात का संज्ञान नहीं लिया। सचिन पायलट जी 2 घंटे तक एयरपोर्ट पे बैठे रहे, लेकिन उनकी एक भी सभा तय नहीं करी। रोड शो कराते थे कम से कम, तो लगातार वो कांग्रेस के उसमें रहते, लेकिन उन्होंने जब कांग्रेस ने सहयोग नहीं करा तो उन्होंने लेकिन कदम उठाया। वरुण जी सुमित्रा महाजन लोकसभा स्पीकर रही हैं, इतनी बड़ी नेता रही हैं, 8 बार की सांसद रही हैं, उन्होंने ही खुद कहा कि नोटा के लिए फोन आ रहा है इंदौर की जनता का, और वो कह रही कि हम तो जीत रहे थे, क्या कुछ करने के, ऐसा क्या करने की जरूरत आन पड़ी? देखिए, ताई ने ऐसा नहीं कहा था। ताई ने स्पष्ट कहा है कि मतलब भाई उनके पास फोन आ रहे हैं, लेकिन ताई ने कहा कि मैं उन्हें समझाऊंगी, जिन लोगों के फोन आ रहे हैं मैंने उन्हें समझाने का प्रयास करा है कि भाई लोकतंत्र में हमें अपना मताधिकार देने का वो अधिकार है, हमें अपना मत देना चाहिए। ठीक है, लेकिन यदि विवेक जी की बात, कांग्रेस की बात तो खुद जनता नहीं सुन रही है, तभी तो इतने सालों से चुनाव लगातार हारते आ रहे हैं, लगातार 9वीं बार चुनाव हारे हैं, 10वीं बार। चलिए विकास से सुन लेते हैं कि स्पष्ट तौर पर ताई ने क्या बोला है। विकास से समझ लेते हैं। विकास, ताई ने क्या कुछ कहा है, बता दीजिए। तो देखिए, साफ तौर पर ताई की नाराजगी भी जो है यहाँ पर सामने आई थी। ताई ने यही कहा है कि जो इंदौर की लोकसभा सीट है वह कहीं ना कहीं बीजेपी का गढ़ है, बीजेपी यहाँ से लगातार जीतती आई है। जो समीकरण बदले हैं, जो जोड़ तोड़ की राजनीति जो की गई है, इसकी जरूरत क्या थी? इसको लेकर उनके पास भी फोन आ रहे हैं और कहीं ना कहीं लोगों में आक्रोश है, वो नोटा का ऑप्शन चूज करने को लेकर उनसे भी कहा जा रहा है। ताई का यह बयान जो है लगातार सामने आया था, जो ताई लगातार कह रही है। बिल्कुल, सत्तन गुरु भी सहमत नहीं है। वरुण जी, आवाज पहुंच पा रही है आप तक? हेलो जी, आवाज पहुंच पा रही है आप तक? सत्तन गुरु जो है वो भी सहमत नहीं है। सत्तन गुरु जी हमारा वरिष्ठ नेता है। सत्तन गुरु क्या कहा मुझे जानकारी नहीं है इसकी। जी, ठीक है, आवाज जी, वरुण जी आवाज पहुंच पा रही है आप तक? हेलो जी, आपकी तरफ से थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, आप ठीक कर लीजिए। वरुण जी, विवेक जी, मतदान वाले दिन क्या कुछ, कैसी कांग्रेस की यदि बात करें, कैसी क्या कुछ तस्वीर होने वाली है, क्योंकि 4थे चरण का मतदान है इंदौर में? देखिए, वरुण भाई अभी कह रहे थे कि अक्षय बम ने आरोप लगाया कि कांग्रेस उनकी मदद नहीं कर रही है, कांग्रेस की मदद नहीं करने के कारण वो बीजेपी में चले गए। जब कांग्रेस नोटा के लिए इतना जबरदस्त माहौल पूरे इंदौर शहर में बना सकती है, तो हमारी पार्टी का जब व्यक्ति था तो हमारा बच्चा। वरुण जी सुन लीजिए आप, हम हमारे प्रत्याशी के लिए कैसा माहौल तैयार कर सकते थे, तो ये बात तो इसकी बिल्कुल सरासर गलत। और कोई भी व्यक्ति चला जाता है उसके बाद तो अनर्गल आरोप लगाते ही लगाता है। एक ये भी सवाल आता है, पार्टी को फर्क नहीं पड़ता है। वरुण जी, एक ये भी सवाल आता है, जो आप बोल रहे हैं कि कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं अक्षय कांति बम, तो उनको ये नामांकन वापस वाले दिन ही याद आया कि जो कांग्रेसी उनका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, कि ताकि कोई जो कांग्रेसी है, कांग्रेसी कोई प्रत्याशी भी नहीं कर पाए? लगातार 3 दिन तक, मतलब उन्होंने तारीख भी बताई कि 26 तारीख के मैंने नामांकन दाखिल करा था, और 26 तारीख को नामांकन दाखिल करने के बाद से लगातार बोले, मतलब मैं देख रहा था कि मतलब इंतजार ही करता रहा कि बड़े नेता कब आएंगे। मैंने लगातार बड़े नेताओं की सभाएं आएंगी, प्रचार के लिए लगातार जनसंपर्क का कार्यक्रम बनाने के लिए कहा, लेकिन कोई भी नेता ने बिल्कुल नहीं ली कांग्रेस के। तो कांग्रेस जब इतना प्रचार, तो बातचीत से भी बात तो बन सकती थी ना वरुण जी? वरुण जी, बातचीत से भी बात बन सकती थी अगर दिग्गज नेताओं से बात करते, बड़े नेताओं से बात करते कि जो कांग्रेसी हैं वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, समर्थन नहीं कर रहे हैं। वो तो एकदम से चक्कर दे दिया, एकदम से सबको शॉक कर दिया उन्होंने बड़े नेताओं से भी संपर्क करा, उन्होंने स्पष्ट बताया कि उन्होंने बड़े नेताओं से भी संपर्क। विवेक जी, ऐसी कोई जानकारी थी आप लोगों के पास, आपके बड़े नेताओं के पास? वरुण भाई जितनी बात बता रहे हैं तो उससे तो मेरे को लग रहा है कि वो ज्यादा कैलाश जी और रमेश जी से ज्यादा संपर्क में वरुण भाई के थे। वो जिस तरह से बात वरुण भाई बता रहे हैं कि वो उनने बड़े नेताओं से भी संपर्क करा, इससे भी संपर्क करा, उससे भी संपर्क करा। अरे भाई, जिसको जाना है वो आरोप लगाएगा, और वो चला गया।
और उसको यह समझ में आ गया होगा कि इंदौर शहर में कांग्रेस का क्या वजूद है जो नोटा के लिए इतना अच्छा माहौल बना सकती है, आम जनता को उत्साहित कर सकती है नोटा के लिए, मतदान के लिए, तो उनके लिए क्या काम कर सकती है। उनके शंकर लालवानी जी तक को नहीं पता था, उनका बयान है कि वो कब आ गए भाजपा में, मुझे खुद को नहीं मालूम, मैं तो जनसंपर्क ही करता रहा। तो ये बात तो सिर्फ वरुण भाई को मालूम होगी जो यहाँ पे बयान दे रहे हैं, जिस तरह से बात बता रहे हैं, एक एक चीज बता रहे हैं, सुबह शाम तक के घटनाक्रम की जानकारी दे रहे हैं। और कांग्रेस कार्यालय में भी शायद यही बैठते होंगे, इनको ये तक भी मालूम है कि वहाँ पे हमारे यहाँ उनका पूरा प्लान और हमारा जो चार्ट उनके जनसंपर्क का था वो भी नहीं बना था। बिल्कुल विकास, जिस तरह से इस पूरे मामले में जो बीजेपी के यदि बड़े नेताओं की बात करें वो समर्थन नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि वाकई किरकिरी हुई है। देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरह के समीकरण यहाँ पर बदले हैं, चाहे बीजेपी के दिग्गज नेताओं में सुमार जो लोकसभा की अध्यक्ष रही है सुमित्रा महाजन ताई की बात की जाए, बीजेपी के वरिष्ठ नेता की बात की जाए या कार्यकर्ताओं की बात की जाए, कहीं ना कहीं कार्यकर्ता भी ठगे से महसूस कर रहे हैं कि जिस तरह से वह 12 ही महीने जो है कहीं ना कहीं बीजेपी के झंडे उठाते हैं, मतदाताओं के बीच में जाते हैं, जन कल्याणकारी योजनाएं बताते हैं और कहीं ना कहीं बीजेपी को जिताने के लिए लगातार काम करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष नहीं होने के कारण, विपक्ष सामने नहीं है तो इसको लेकर वह भी ठगा सा महसूस कर रहे, क्योंकि 5 साल से जो है इस लोकसभा चुनाव को लेकर जो मेहनत करने वाला कार्यकर्ता था, उनका कहना है कि सामने कोई प्रत्याशी नहीं, तो उन्हें भी उत्साह नहीं आ रहा। और कहीं सही बात है कि इंदौर शहर के अंदर विकास, इसलिए भी अब शायद जो मौजूदा सांसद है शंकर लालवानी, वो भी अब पैसे खर्च नहीं कर रहे हैं जनसंपर्क या प्रचार प्रसार में। देखिए, निश्चित तौर पर सांसद शंकर लालवानी को पता है कि वो चुनाव तो जीते हुए हैं, क्योंकि निर्दलीय जो अन्य दल हैं उनमें किसी में क्षमता नहीं है कि वो 2500 जो बूथ है उन पर कार्यकर्ताओं को भी नियुक्त कर सके। तो कहीं ना कहीं शंकर लालवानी तो घर बैठे ही जीत गए, हालांकि लगातार प्रचार प्रसार वो करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब उन्हें लग चुका है कि हम चुनाव जीत रहे हैं तो पैसा क्यों खर्चा करेंगे। कहीं ना कहीं बीजेपी की बैठक में भी इस तरह का मुद्दा जो है उठ चुका है। वही कार्यकर्ता भी ठगा सा महसूस कर रहा है, इंदौर का मतदाता कहीं ना कहीं अग्रोसित नजर आ रहा है कि बीजेपी को हम इतने सालों से जिताते हुए आए हैं, जिस तरह की जो समीकरण यहां पर बदले हैं तो कहीं ना कहीं एक आम मतदाता और बीजेपी का कार्यकर्ता ठगा हुआ महसूस कर रहा है। कविता। बिल्कुल विकास, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत ही धन्यवाद। वरुण जी, आपका भी बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। विवेक खंडेलवाल जी, आपका बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। तो हमारे खास कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।